बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, पता है आपको कि गुर्दे में पथरी, मसाने में पथरी और फिर एक दफ़ा पथरी बन जाए तो बार बार पथरी, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके गुर्दे में दर्द रहता है और फिर वो पथरी बनती है। टेस्ट करवाते हैं, कनक्रेशन है। कनक्रेशन तो एक आम सा इशू है, होता रहता है और फिर निकलता रहता है। इसके साथ साथ यूरिन में जलन। अच्छा, जिन लोगों को ये अलामात होती हैं उनके साथ जो मसला है वो क्या होता है, आपकी जो थाइज़ हैं वो भारी रहती हैं, कमर में दर्द महसूस होता है, उसके साथ साथ जो है वो दर्द बसा औकात जो है पहलू में इस तरह का होता है कि वो पता ही नहीं चल रहा होता कि दर्द हो कहाँ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या फिर कहीं और हो रहा है, मसाने में हो रहा है। कभी कभी मसाने पे प्रेशर, ब्लेडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पथरी की दवाइयाँ खाने से पथरी निकल जाती है या सर्जरी करवाई जाती है, उसकी पथरी जो है वो खारिज हो जाती है या निकाल ली जाती है सर्जरी के साथ, लेकिन फिर पथरी दोबारा बनती है। 3-3, 4-4 दफ़ा लोग लेज़र करवा चुके हैं और फिर से पथरी होती है, या 3-3, 4-4 दफ़ा वो दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी हकीमों की दवाइयाँ खाते रहते हैं। किसी की रास आ जाती है, या होम्योपैथिक जो ड्रॉप्स वगैरह चलते हैं पथरी के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और लेकिन बतदरीज जो है वो पथरी निकलती रहती है और बार बार बनती रहती है। एक तो ऐसे लोग जो हैं वो चावल, आलू और गोभी ये कतई तौर पे छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। पालक, टमाटर ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जौ का दलिया ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करनी भी हो तो फिर वो कम करें क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि बार बार जो पथरी बनने का अमल है उसके लिए भी ये नुस्खा अच्छा है। गुर्दा जो आपकी किडनी है वो कहीं से अगर डैमेज हो चुकी है इसकी वजह से, क्योंकि यही पेशेंट आगे जाके यूरिया क्रिएटिनिन की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर ऐसा होता है जी किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत एहतियाती तौर पे भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब साल में कभी एक बार कर लें तो उससे ये होगा कि उनको जो ये शिकायत है वो रिस्क जो है क्रिएटिनिन का, एक तो वो कवर रहेगा, दूसरा ये कि गुर्दा जो है वो जो टिश्यूज़ उसके डैमेज हुए होंगे वो रिपेयर होते रहेंगे। वैसे गुर्दे में अल्लाह ताला ने और लीवर ने ये सलाहियत रखी है कि ये खुद ब खुद को रिपेयर कर लेते हैं, जितने डैमेज हो रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा डैमेज हो जाए तो फिर एक मसला बनता है। तो जी ये नुस्खा मखसूस है, ये नोट कर लें। इसमें हमने लेनी है जी हल्दी, कच्ची हल्दी, वो जो अपना साबुत हल्दी जो होती है, सॉरी खुश्क हल्दी, वो लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी है आपने। और इसके साथ लेना है हमने मको दाना, ठीक है जी। और इसके साथ हम लेंगे कबाब चीनी, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे अलसी, जिसे हब्बुर रिशाद भी कहा जाता है। और इसके साथ हम लेंगे दाल कुलत्थी। दाल कुलत्थी लेनी है आपने 100 ग्राम, ठीक है। और अलसी लेनी है 100 ग्राम। बाकी सारी चीज़ें आपने, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। इनको पीस के पाउडर बना के इसका रख लें। 1 चाय का चम्मच जो है वो सुबह शाम खाने के बाद लिया करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह गुर्दे का दर्द, वरम, गुर्दे की सूजन और इसके साथ साथ जो गुर्दे की आम कमज़ोरी भी होती है, जैसे शुगर वाले पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको गुर्दे की वीकनेस होती है, या यूरिक एसिड जिनका आए दिन बढ़ा रहता है, उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। ये किडनी का इलाज भी है और किडनी टॉनिक भी है, ठीक है। तो इससे बार बार जो पथरी बनने का अमल है वो भी, उसके इम्कानात जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और असबाब जो हैं इसके पथरी बनने के आपकी बॉडी से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे यह है कि जिस्म में हल्कापन भी आएगा। किडनी पे दबाव की वजह से बाज़ औक़ात सर में भी बोझ सा महसूस होता है और वो एक वज़न सा रहता है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, जौ के दलिए का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।